फाइवर ने चूंकि बाय रिक्वेस्ट खत्म कर दी थी तो फाइवर ब्रीफ का फीचर आया था। तो फाइवर ब्रीफ से आप लोग कैसे ऑर्डर ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या वो चीज़ें आपने अपने प्रोफाइल के साथ करनी है जिससे आपको फाइवर ब्रीफ के ऑर्डर आने लग जाए। फाइवर ब्रीफ का मतलब ये होता है कि क्लाइंट जो है डायरेक्ट आपको खुद अप्रोच करता है और वो विदाउट आपकी गिग आता है। फाइवर आपकी प्रोफाइल क्लाइंट को रिकमेंड करता है कि जिस टाइप की चीज़ तुम ढूंढ रहे हो, ये जो बंदा है ये उस चीज़ में एक्सपर्ट है, तुम इसको इनवाइट करो, इससे बात करो, ये तुम्हें सबसे अच्छा काम करके देगा। तो इससे बेस्ट चीज़ ही क्या हो जाएगा कि ना आपकी गिग रैंकिंग वाला इशू आया, ना कोई और आया इशू, और डायरेक्ट आपके पास एक क्लाइंट चलता हुआ आया है कि मेरा इतना बजट है, मुझे ये काम करके दे दे। इट मीन्स कि आपके ऑर्डर सिक्योर करने के चांसेस बिल्कुल स्काई रॉकेट कर जाएंगे। चाहे आपकी न्यू प्रोफाइल है, चाहे आपकी ओल्ड प्रोफाइल है, इंशाल्लाह जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा फाइवर ब्रीफ के ऑर्डर लेने के, आपने अगर उनको फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। बहुत ही एक कॉमन चीज़ है कि फाइवर ब्रीफ के ऊपर ऑर्डर कैसे लिया जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते। मैं ये एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। मुझे तकरीबन हर 3-4 घंटे बाद जो से 2 से 3 ब्रीफ्स आ जाती हैं जिसके अंदर मैं क्लाइंट को फिर अपना प्रपोजल लिख के भेजता हूँ और मेजॉरिटी केसेस में मैं ऑर्डर सिक्योर कर लेता हूँ। वो प्रोफाइल मैंने अपनी ऑप्टिमाइज़ कैसे की, क्यों मुझे ब्रीफ्स आने लगी, तो वो अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले नंबर पे जो आपने एक चीज़ देखनी है वो ये करनी है कि जो भी आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है वो माइक्रो निश ओरिएंटेड बनानी है। मीन्स ये कि अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं तो आपने ये नहीं कहना एक ही प्रोफाइल के अंदर कि मैं गूगल एड्स भी चलाऊंगा, मैं फेसबुक एड्स भी चलाऊंगा, मैं पिंटरेस्ट मार्केटिंग भी करूंगा, मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी करूंगा। आपने सिर्फ इसमें से कोई एक चीज़ पकड़नी है। जब आप एक चीज़ पकड़ेंगे तो उसी एक चीज़ के ओरिएंटेड ही आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी प्रोफाइल बनाएं फेसबुक एड्स के ओरिएंटेड, कि उसके अंदर आपने टोटली जो भी चीज़ें लिखनी है वो किस चीज़ के रिलेटेड लिखनी है, फेसबुक एड्स के ओरिएंटेड लिखनी है। अब फिर बहुत सारे लोग आप में से गलती ये करते हैं कि वो जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होती है फिर उसके अंदर हाय आई एम मोहम्मद जवाद, आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम दिस दिस एंड दिस। मतलब ये कि वो उसके अंदर बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपकी प्रोफाइल का नाम ये दिस एंड डैट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक लफ्ज़ जो आपने एक्स्ट्रा लिखना है वो ये लिखना है कि जितने साल का एक्सपीरियंस है वो बता दिया, एक लाइन में बता दिया, मैक्सिमम इससे ज़्यादा लाइंस नहीं कंज्यूम करनी। उसके बाद आपने जितने भी मेजर कीवर्ड्स आपको निकलते हैं, आपको लगता है कि कोई बंदा फेसबुक एड्स की सर्विसेज लेने आएगा, उन कीवर्ड्स को जहन में रखते हुए आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उन कीवर्ड्स का यूजेज आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी करना है। और करना किसका? सिर्फ फेसबुक एड्स का, क्योंकि आपने फेसबुक एड्स के ओरिएंटेड ही प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। हमारा मेन टारगेट ये है कि हमारी प्रोफाइल जिसको भी दिखे वो कहे कि इस बंदे को आती ही फेसबुक एड्स हैं और ये फेसबुक एड्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल की करता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर मेजरली आपका सारा काम ही फेसबुक एड्स के रिलेटेड हो, जो भी आप सर्विस टारगेट करने चाहते हो उसके रिलेटेड हो। दूसरा जो काम आप लोगों ने जल्दी से इसके अंदर कर देना है वो ये करना है कि बहुत सारे लोग आप में से मिस्टेक करते हैं, सर्टिफिकेशंस और एजुकेशन वगैरह इन चीज़ों को मिस कर देते हैं, ठीक है। आपने सर्टिफिकेशन के अंदर एक सिंपल सा आपके एरिया के अंदर कोई भी एक इंस्टीट्यूट है जो कोई भी किस्म की एकेडमिक एक्टिविटी सिखाता है, कोई चीज़ आपको सिखाता है, स्किल सिखाता है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, आप उसका नाम लिख सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं कि इससे मुझे फेसबुक एड्स मैनेजमेंट का स्किल सिखाया, इसने मुझे फेसबुक एड्स सेल्स का स्किल सिखाया। कहने का मकसद है कि वहाँ पे सर्टिफिकेशन के अंदर भी हमने कीवर्ड स्टफ कर दिया है, ठीक है। सर्टिफिकेशन को भी मिस नहीं करना। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास उसके बाद एजुकेशन में। बहुत सारे लोग आप लोग गलती करते हैं, एजुकेशन के अंदर खाली लिख दिया कि BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके लिख दिया। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिख दी, उसके बाद एजुकेशन में आप मैनुअली ऐड करें कि आपने फॉर एग्जांपल लिखें कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है या इसमें आपने कोई किसी किस्म की स्पेशलाइजेशन की है और इस इंस्टीट्यूट से की है। आप कोई भी किसी किस्म के इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, ना कोई आपसे कोई प्रूफ मांगेगा, ना कोई आपसे कोई सर्टिफिकेशन मांगेगा। फिर इसके बाद जो फॉरमोस्ट स्टेप रह जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो सब लोग गलती करते हैं वो ये कि चलो प्रोफाइल उन्होंने एक स्किल के ओरिएंटेड बना ली, तो अब वो गलती ये करेंगे कि गिग्स जहाँ से कभी कोई बना रहे हैं, कभी कोई बना रहे हैं। आपने जो गिग्स भी बनानी है वो सारी की सारी फेसबुक एड्स के ही रिलेटेड बनानी है। मीन्स ये कि जो स्किल एक आपने फाइनलाइज किया है कि इस स्किल
को आप टारगेट करेंगे ताकि आप फाइवर ब्रीफ वाले ऑर्डर्स ले सकें, मतलब फ्री के ऑर्डर एक किस्म के ले सकें, तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि एटलीस्ट सेलर लेवल 2 तक जाने तक भी आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर किसी और निश की या सब कैटेगरी की गिग नहीं बनानी। आप अपनी कोशिश करें कि जितना मैंने आपको बताया है कि जितनी आपकी प्रोफाइल के अंदर कीवर्ड्स, हर दूसरी चीज़ उस एक स्किल से उससे एक पर्टिकुलर निश से टारगेट कर रही होगी जिससे आप फाइवर ब्रीफ के ऑर्डर लेना चाहते हैं, उतना ही आपको उसका फ़ायदा होगा। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस चीज़ के रिलेटेड आपके कोई भी सवालात है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सबके जवाब दे सकूँ। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।